श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हरि ओम। मेरे मित्रों, कल मैंने बताया था ऋषभ देव को 100 पुत्र थे। बड़ा सबसे भरत था, राजा था, लेकिन राजपाट त्याग करके वो गंडकी नदी किनारे जा करके तपस्या करने लगे। बाकी पुत्रों के बारे में बता रहे हैं। 81 पुत्र कर्मकांडी हो गए थे, ब्राह्मण गए थे, यानी कि वो कर्मकांड करने लगे थे। और बाकी 9 जो थे योगेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। वो परम ज्ञानी थे, परम भागवत वाले थे। उन्होंने संन्यास की दीक्षा लेकर के मुक्त होकर के हमेशा दिगंबर अवस्था में रहते थे और दिगंबर अवस्था में भ्रमण करते थे। ऐसे घूमते घूमते एक निमि राजा जनक के पिताजी के यहाँ पहुँच गए। नव योगेश्वरों का नाम इस प्रकार था: कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अभिहोत्र, दुमिल, चमस और करभाजन। ये 9 पुत्रों जो हैं समग्र संसार में अपना ही स्वरूप समझ करके राग द्वेष आदि द्वंद्वों से परे होकर के भ्रमण किया करते थे। तो घूमते घूमते एक दिन जो है वो मुक्त आत्मा योगेश्वरों यात्रा करते करते जनक के पिता निमि के दरबार में पहुंच गए। निमि राजा बड़े बड़े ऋषियों को बुला करके यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के आसन पर विराजमान थे। सभी आदरियो श्रोता जो है स्वाहा स्वाहा उच्चार कर रहे थे। और उसी में सुर के समान तेजस्वी 9 योगेश्वरों को मंडप में आता देखकर महाराज निमि के साथ सभी जितने लोग वहाँ उपस्थित थे खड़े हो गए। उनका स्वागत किया गया और वहाँ पर 9 आसन तैयार कराया गया। उनको बैठा करके उपचार के द्वारा जो वहाँ था कुछ उनसे जो है उनका स्वागत किया गया, उनकी पूजा की। और निमि राज ने उनसे निवेदन किया, महाराज, मनुष्य का ये शरीर मिलना बड़ा दुर्लभ है और दुर्लभ के साथ साथ ये क्षण भंगुर है। जैसे कांच का प्याला कब टूट जाए पता नहीं चलता, उसी प्रकार से शरीर से आत्मा कब निकल जाए नहीं, ये तो क्षण भंगुर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मानव देह है, उसमें वैकुंठनाथ के प्रिय संतों का दर्शन मुलाकात जब हो तो समझ लो कि महान आत्मा है। उस जिसको दर्शन होता है उसका भाग्य जग गया है। और आज हमारा सारा मनोरथ सफल हो गया है। नारद जी बोले, हे बसदेव, ऐसा कह करके महाराज निमि 9 योगेश्वर से आपने जैसे प्रश्न पूछा है वैसे उन लोगों ने प्रश्न पूछा कि हे महाराज, भगवान भगवत को प्राप्त करने के लिए महान धर्म क्या है? यदि अधिकार हो और आप मुझ पर प्रसन्न हो तो भागवत धर्म का उपदेश करो। जो भागवत धर्म वाले हैं भगवान कृष्ण अति प्रसन्न होते हैं। जो भागवत धर्म का आचरण करने वाला धन्य बनकर भगवत चरणों का आश्रय करे। तो उसकी कथा मैं सुनना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा करके सुनाइए। 9 योगेश्वर ने सुन करके प्रसन्न हो गए। बोले, संसार के लिए भला करने के लिए आप लोगों ने परिश्रम ये प्रश्न किया है। तो सबसे बड़े योगेश्वर कवि जी बोले, हे महाराज, भगवान के चरणों की उपासना इस संसार में कल्याण का साधन मानने में आया है। जो चरण भक्तों में जबरदस्ती योग करके अपने हृदय में धारण करते हैं, लक्ष्मी जी सदा विराजमान रहती हैं। उसकी भगवान कहने के बारे में आपने पूछा है, मैं अवश्य बताऊंगा। स्वयं अपने भक्तों का उद्धार करने का उपाय बता रहे हैं। हे राजन, जिसको भागवत धर्म का आचरण करना है वो इतना करे, मानव काया, जीव, मन, इंद्रियां, बुद्धि, प्रकृति से जन्म जन्मांतरों का संस्कार अपने स्वभाव से जो कुछ भगवान के लिए करे, तमाम कर्मों को भगवान को अर्पण कर दे। कुछ भी करो, सारा का सारा कर्म भगवान को अर्पण करो। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।